हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए 10 बेहतरीन स्टॉक्स जो 5 से 10 साल की अवधि के लिए जो है वो बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो है वो एक अच्छा खासा जो है वो रिटर्न जो है वो बिना जो है वो जोखिम उठाए जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो उसमें जो है पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक का जो है वो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो इंडिया की जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका जो है वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो जो है वो 14,318 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट जनरेट किया है। आईसीआईसीआई बैंक लगातार जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो प्रॉफिट जो है वो ग्रोथ जो है वो जनरेट कर रही है पिछले कई क्वार्टर से। ठीक है, ये सिर्फ पी अवेलेबल है 18.4 के पी पे अवेलेबल है। इसका आर ओ सी जो है वो 7.87 है, आर ओ ई जो है वो 7.9 है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 3 के आसपास है। इसका जो है वो टोटल जो है एसेट क्वालिटी जो है वो नेट एनपीए 0.39 है और जो है वो ग्रॉस एनपीए जो है वो टोटल जो है वो 1.39 के आसपास है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.4% है वाई ऑन ऑन ईयर में। ठीक है, और इसका जो बेसिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी के कारण जो है वो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नंबर 2 पे जो है वो भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल जो है वो इसका जो है क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो है वो सेल्स ग्रोथ जो है वो 25% से अधिक रहा है। इसका जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो 8,651 करोड़ रहा है। कंपनी जो है वो काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है, डिसिप्लिन है। कंपनी का जो है वो 5G पे है। कंपनी जो है वो गूगल्स एआई डेटा हब विजाग में नया बनाने जा रही है। 3 लेयर्स डेटा सेंटर, केबल हैंडलिंग स्टेशन, टेरेस्ट्रियल फाइबर, ब्रॉडबैंड, ग्रैब, एक्सीलरेटिंग फाइबर होम में है। डिजिटल इंजन, कमर्शलाइजेशन, सास पास, ये सब में जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो रिवेन्यू जो है इसका जनरेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली। एवरेज रेट पर यूज़र जो है एपीआरयू जो है इनका जो है वो बढ़ते जा रहा है। एपीआरयू अभी जो है वो 256 रुपए का है। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए भारतीय एयरटेल जो है वो 40 के पी पे जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है। नंबर 3 पे है वो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो 27 के पी पे है। इनके जो है वो रिलायंस जो है एनर्जी है, रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल, तीनों जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम में है। रिलायंस जियो तो इनका जो है वो इंडिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए जो है वो सबसे जो है स्ट्रॉन्ग जो है इनका कैश जनरेशन बिजनेस है। रिलायंस का इनका जो एनर्जी बिजनेस है, इनका न्यू एनर्जी है, गीगा फाइबर है, ये सब जो है वो ग्रोथ मोमेंटम में है। क्योंकि ऑयल के प्राइसेस कम हैं तो उसका फ़ायदा भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मिल रहा है। रिलायंस रिटेल भी 8 से 10% की ग्रोथ के साथ स्ट्रांगली जो है वो नए-नए जो है वो सब्सिडरीज जो है वो क्रिएट करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से तीसरे नंबर पे रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो आगे की ग्रोथ के लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। नंबर 4 पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा जो जो है ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। ये 32 के पी पे अवेलेबल है। महिंद्रा का जो मार्केट शेयर है एसयू में स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल में जो है वो इंडिया में जो है वो सबसे अ, अधिक बिकने वाली गाड़ियां हैं। इन ये जो है वो नए-नए जो है वो मैनेजमेंट ने जो है न्यू न्यू लॉन्चिंग किए हैं। उसके अलावा जो है कंपनी का जो है क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं तो सेल्स जो है वो 21% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर जो है वो। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 3,964 करोड़ से जो है वो बढ़ा हुआ है। कंपनी ने जो है वो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में ईवी के सेगमेंट में जो है वो काफ़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की इन्होंने जो है वो गाइडेंस दिया हुआ है और कंपनी ने जो है वो गाइडेंस दिया है कि आगे जो है वो जो है ये काफ़ी जो है 30 से
जो है 20% का ग्रोथ जो है वो कई सालों तक कर सकते हैं। तो महिंद्रा जो है एक मार्केट लीडर है स्पेशलिटी एसयूवी में, स्पेशलिटी यूटिलिटी व्हीकल्स में। तो इसके कारण जो है ये नंबर एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। नंबर 5 पे है आईटीसी। आईटीसी जो है वो इसमें जो है वो प्रोडक्ट सेगमेंट जो है वो एफएमसीजी, सिगरेट, पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, कुल मिला के जो है 25 के पी पे अवेलेबल है। कंपनी का जो सेल्स है वो इस क्वार्टर में कम रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी में जो है वो आईटीसी जो है वो लगातार 5000 के आसपास जो है वो क्वार्टरली जो है वो प्रॉफिट कर रही है। इसका नेट क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो 35,351 करोड़ के आसपास है। तो इनका बिजनेस जो है सिगरेट बिजनेस जो है बहुत ही अच्छे से जो है वो ग्रो कर रहा है। एफएमसीजी बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें जो है क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसका जो है वो प्रोडक्ट सेगमेंट में जो है वो ग्रोथ जो है वो एफएमसीजी सिगरेट 6% है, एफएमसीजी अदर्स में जो है वो 8% है, पेपर बोर्ड 5% है। एग्री बिजनेस थोड़ा सा इस क्वार्टर में, नहीं तो पिछले क्वार्टर तक जो है ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था। ओवरऑल जो है वो आईटीसी जो है वो 25 के पी पे जो है वो 400 के करंट प्राइस पे अवेलेबल है। हायर प्राइस जो है वो 472 के आसपास है। नेक्स्ट बात करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। तो ये लार्जेस्ट महारत्ना पीएसयू है, इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। इसकी जो है पी जो है अवेलेबल है 16 के पी पे जो है वो। इसमें जो है क्वार्टरली देखते हैं तो ये कंपनी ने 3566 का जो है वो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट जो है वो क्रिएट किया है। पावर ग्रिड कंपनी का जो है वो ये नया जो एग्जीक्यूट सेवरल इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन इंटर स्टेट ट्रांसमिशन टेलीकॉम कंसल्टिंग सर्विस। तो इंडिया का जो है एक हाई एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइंस, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट, तो इन सब में जो है इनका जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो एक नीच प्रोडक्ट है ये। इंडिया का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है ये मोड रिलेटेड प्रोडक्ट है। इसमें जो है वो इन्वेस्टर भी देखते हैं तो डीआईआई ने काफ़ी, एफआईआई का जो होल्डिंग है वो 25 से ज़्यादा है, डीआईआई का होल्डिंग भी जो है 19% से ज़्यादा है। पराग पारिक का जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 3% के आसपास जो है वो दिग्गज म्यूचुअल फंड जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी जो होल्डिंग है वो भी 3 से ज़्यादा है। तो नंबर पे जो है नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों टाइटन कंपनी की। टाइटन जो है इंडिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड लाइफस्टाइल जो है वो कंपनी, कंज्यूमर ब्रांड की कंपनी है। इसमें जो है वॉचेस हैं, ज्वेलरी है। कंपनी ने जो है वो क्वार्टरली ग्रोथ दिया है ऑलमोस्ट जो है वो 29% का। नेट प्रॉफिट जो बढ़ा है वो 1120 करोड़ का बढ़ा हुआ है। कंपनी का जो ग्रोथ जो आया है वो ज्वेलरी सेगमेंट में 29% का, वॉचेस में जो है वो 13% का है, आईवीआर में जो है वो 9% का। तो ओवरऑल कंपनी जो है वो टाइटन जो है अवेलेबल है बहुत ही हाई पी, बिकॉज कंटिन्यूसली ये जो है वो ग्रोथ जो है इसका जो है वो 25, 19, 24, 28, तो कंपनी जो है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है, इसलिए जो है वो 83 के पी पे जो है ये अवेलेबल है। इसका जो प्राइस है वो 3897 के आसपास है। नेक्स्ट स्टॉक्स पे बात करेंगे दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल। चूंकि हॉस्पिटल सेक्टर एक कैपेक्स, लॉन्ग टर्म कैपेक्स 3 ईयर से हो चुका है, अब उसमें काफ़ी ग्रोथ जो है वो दिख रहा है। सेल्स जो इसका बढ़ा है ये 12 ऑलमोस्ट जो है 12.78% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर जो है। नेट प्रॉफिट जो है वो 500 करोड़ के आसपास है, 494 करोड़ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 15% के आसपास है। तो इंडिया का जो है अपोलो हॉस्पिटल एक प्रीमियर जो है वो हॉस्पिटल है, जो ऑल इंडिया जो है वो चेन इसमें अवेलेबल है। काफ़ी जो है वो ग्रोथ जो है कंपनी में जो है आगे आने वाले समय में दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी जो है वो देख सकते हैं कि काफ़ी एसेट, हॉस्पिटल सेक्टर क्या होता है, पहले आपको इंफ्रा हॉस्पिटल
बिल्डअप, इन सब में जो है पहले से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आपका जो है वो रिटर्न आता है। अभी जो है वो प्राइसेस भी काफ़ी सारे सेगमेंट में गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया हुआ है, तो उनसे भी जो है इसका जो है प्रॉफ़िट जो है वो आगे के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो दिख रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ये स्टॉक भी 60 के 3 के आसपास है, क्योंकि आगे जो है वो ग्रोथ बहुत विजिबल जो है स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नेक्स्ट जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और डिफेंस सेक्टर की इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ी कंपनी है। इसका जो है वो क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो सेल्स देखते हैं तो 25 से 26% की इसने पर ईयरली जो है वो ग्रोथ किया है। नेट प्रॉफिट इसका जो है वो 1287 करोड़ के आसपास जो है वो 1287 करोड़ के आसपास है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल है, 53 के पीई पे अवेलेबल है। ये जो है वो डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉन डिफेंस, एक्सपोर्ट, डिफेंस इसका 90% है, नॉन डिफेंस 6% है। तो सेगमेंट वाइज देख सकते हैं कि डिफेंस जो है इसका मेजर जो है, इंडिया जो है डिफेंस में एक मेजर जो है वो हब बन के उभरा है। तो उसमें जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रोल प्ले करता है। तो ये भी कंपनी जो है 5 टू 10 इयर्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो है वो थीसिस हो सकता है। एचडीएफसी नेक्स्ट बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की, और ये लास्ट 10वां स्टॉक है। एचडीएफसी बैंक कंसिस्टेंट फॉर द लास्ट 30-40 इयर्स में जो है वो इंडिया का सबसे बेस्ट बैंक जो है। इसका जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हैं तो 20,000 करोड़ के आसपास जो है इसका नेट प्रॉफिट है। इसकी एसेट क्वालिटी जो है वो डिपॉजिट जो है देखते हैं, एवरेज डिपॉजिट एवीएम ग्रोथ जो है वो 9% YON है। ग्रॉस एडवांसेस जो है वो 9% ईयर ऑन ईयर है। एसेट क्वालिटी जो है वो स्टेबल है। ग्रॉस एनपीए जो होता है कि कंपनी का कितना जो है वो नेट परफॉर्मिंग एसेट है वो 1.24 में है। कंपनी का जो आरओए है दैट इज 1.93 है। आरओई जो है वो ऑलमोस्ट 14.4 के आसपास है। कंपनी का जो है नेट एनपीए जो है वो 0.4% है। ग्रॉस एनपीए जो है वो 1.2 के आसपास है। तो कंपनी की स्टेबल एसेट क्वालिटी जो है वो एंड कंटिन्यूअसली लास्ट फॉर सेवरल ईयर जो है वो कंपनी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। 21 के पी पे है। इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। 15 लाख करोड़ के जो है वो मार्केट कैप पे अवेलेबल है। तो ये भी लॉन्ग टर्म पे जो है एक 5 टू 10 इयर्स के लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकता है। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। होप ये सारे जो जितने भी हमने स्टॉक डिस्कस किए हैं ये सिर्फ जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड वेल रिसर्च हैं, और सारे जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो क्वार्टरली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं।